ये आतंकवादियों के घर की इसकी शक्ल बता देती है। ड्रामेबाज एक देखो रूबरू बता देती है ना कौन खानदानी है, इसकी शक्ल बता देती है, शक्ल बता। तिलक नगर से अपनी जान बचा के भागी है। जब बुजुर्गों ने इसके बक्कल तोड़े तो ये भागी वहाँ से। बार बार ये कहते हैं इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी, इसकी कनपटी पे किसी ने बंदूक रखी थी कि तू नौकरी छोड़ दे। कुछ नहीं कहने की बात है, कौन सा विधायक तोड़ा, नाम तो ले दे ये। इसको तो अभी कोर्ट में बुलाया कि नाम ले, ये नाम नहीं लेती है। सिल्क की साड़ियाँ पहन के आ जाती है, फैशन क्वीन, ड्रामा क्वीन। वहाँ बैठी थी, अनशन पे भगा दिया ना वहाँ के लोगों ने, हो लिया इनका काम। संजय सिंह हमारे बाजू में अल्पना पे टिकटे ब्लैक करता था, मॉडल टाउन के थाने में, आज भी उसका रिकॉर्ड है, जाके देख लो। मुख्यमंत्री नहीं है किस बात का मुख्यमंत्री? वो कुत्ता है। कल वो चाकू मार दे तो कौन मुख्यमंत्री चाकू मार देगा किसी को? इसके बाप की दिल्ली है, कानून सबके लिए एक बराबर है। इसका कनॉट प्लेस में हाल देखना, कैसे इसके हाल लगते हैं, कैसे लोग खिला। आप कमला नगर में इसका हाल देखना, आप सरोजिनी नगर मार्केट में इसका हाल देखना। आतिशी जो दिल्ली की सीएम बनना अभी बनेंगी, क्या लग रहा है कि कठपुतली की सरकार बन रही है? Yes, 100%. She's just like a rubber stamp, you know. She hasn't done anything for Delhi for the last couple of months. She is simply doing press conferences, that's it. वो full drama queen है। दिल्ली में आप हालत देखिए, गंदा पानी आ रहा है नलों में, जगह जगह कचरा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, और ये लोग शेमलेस हैं। ये सोचते हैं जनता पागल है, जनता पागल नहीं है, जनता इनसे बहुत दुखी है। इनका नाटक पूरा हो चुका, बहुत हो गया। ये सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहन के जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस घर में कर लेती है, मीडिया को 550 करोड़ का बजट दिया हुआ है। और जमुना की हालत देखिए, जब ये आए थे तो ये कहते थे कि जमुना की सफाई कराएंगे हम, ठीक है। आज आप जमुना का हाल देखिए क्या है, ठीक है। बार बार बोलेंगे हमारा स्कूलों की हालत देखिए, 50-50, 60-60 हज़ार बच्चे फेल हो रहे हैं। ये अपनी स्वेटर की बुनतियाँ खुद ही बुनते रहते हैं मीडिया में आकर। आप कह रहे हैं स्कूल खराब है, मगर वहीं कह रहे हैं कि स्कूल बहुत अच्छा है। बच्चे फेल कैसे हो रहे हैं? बच्चों का रिकॉर्ड तो तुम्हारे सामने है, जो 50-50, 60-60 हज़ार बच्चा फेल हो रहा है। डाटा तो आपके पास है। इनके कहने से क्या होगा? टीचर ही नहीं है वहाँ, ये तो कुछ भी बोलते रहेंगे। इनका क्या है? ये तो ये कहते हैं कि हमने कोई स्कैम ही नहीं किया, लोगों के बच्चे मार दिए। हमारी फैक्ट्री में औरतें आके काम कर रही हैं, रो रही हैं, कह रही हैं सेठ जी हमारे तो बच्चों को इसने फ्री शराब पिला पिला के उनकी किडनियाँ और लीवर तक ख़राब कर दिए हैं। ये तो शेमलेस गाय है, यू नो। कल तक ये कहता था शीला दीक्षित के 10 AC लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अपने घर में 72 AC लगे हुए हैं। 30 लाख रुपया ये सैलरी देता है स्टाफ की। व्हाट द हेल इज़ ही डूइंग? मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरा डबल टैक्स कटता है, मैं NRI भी हूँ। माई एज इज़ 75। इसके बाजू में मेरी कोठी है अपनी 20 करोड़ रुपए की, मेरे अपने पैसों की कमाई हुई। मैं टैक्स के पैसों पे इंजॉय। ये तो कहता था क्या करना, 3 कमरे का ही इससे तो शीला दीक्षित अच्छी थी, निज़ामुद्दीन में अपने 250-300 गज के मकान में रहती थी हैं, और इसने 2 एकड़ के अंदर वहाँ बना रखा है। इसे शर्म नहीं आती? ये लोगों को पागल समझता है। अगर आतिशी कहती है मैं सेंट स्टीफन से हूँ, तो मैं भी हिंदू कॉलेज से हूँ, मेरे कॉलेज की भी रैंकिंग फर्स्ट आई है। अगर ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ी है तो मैंने भी जापान से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है, होंडा के। मगर लगातार यही पढ़े लिखे नहीं है। बार बार ये कहते हैं इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी, इसकी कनपटी पे किसी ने बंदूक रखी थी कि तू नौकरी छोड़ दे। ये अपनी गरज को आया, कुशंबी में 2 कमरे के मकान में रहता था। इसके साथ जितने भी शरीफ आदमी होते थे, इसने सबको एक एक करके निकाल दिया। और जो इसके साथ आदमी थे, चाहे वो क्या नाम है यार, क्या कहते हैं उसे, खैर नहीं, वो मुझे याद नहीं आ रहे। जितने भी इसके थे, चाहे प्रशांत भूषण था, चाहे कुमार विश्वास था, चाहे आशुतोष था, चाहे आशीष खेतान था, चाहे योगेंद्र यादव था, चाहे किरण बेदी थी, आज मैं उनको भी डरपोक चूहे कहता हूँ। उनमें अगर हिम्मत होती तो आके इसकी असलियत बताएं वो लोगों को। वो भी अपनी बिलों में घुसे बैठे हैं, उनकी भी नालायकी है। अन्ना हजारे की भी नालायकी है। अन्ना हजारे के फ़्लाइट के पैसे मैं देता हूँ, उसके टैक्सी के पैसे मैं देता हूँ, 5 स्टार होटल में उसे मैं ठहराता हूँ, अपने घर कोठी में मैं ठहराऊँगा। आके बोले कि ये आदमी फ्रॉड है, ये आदमी बेरूपिया है। इन्होंने तो अंताक मचा दिया। दिल्ली की हालत देखो आप। अरे मोटरसाइकिल, उनके कहने से क्या होता है? आपने देखा नहीं दिल्ली में गर्मी में क्या हालत हुई है? जमुना का हाल देखा है? मेरी कोठी है वहाँ, शाम को और सवेरे आप घर के बाहर नहीं बैठ सकते, इतनी स्मेल आती है। हम जमुना साफ़ करा देंगे 2024 में। आज क्या हालत है? वो कह रहे हैं लगातार कि बीजेपी हमारे विधायक तोड़ती है। कुछ नहीं कहने की बात है, कौन सा विधायक तोड़ा, नाम तो ले दे ये। इसको तो अभी कोर्ट में बुलाया कि नाम ले, ये नाम नहीं लेती है। सिल्क की साड़ियाँ पहन के आ जाती है, फैशन क्वीन, ड्रामा क्वीन। वहाँ बैठी थी, अनशन पे भगा दिया ना वहाँ के लोगों ने, हो लिया इनका काम। संजय सिंह हमारे बाजू में अल्पना पे टिकटे ब्लैक करता था,
मॉडल टाउन के थाने में आज भी उसका रिकॉर्ड है, जाके देख लो। और कोई इसे 15,000 की नौकरी नहीं देगा। बोलो। अच्छा, मगर क्या लग रहा है कि संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और सब हैं ये, जैसे लोगों को कहता था कि सोनिया नंबर 1, राहुल नंबर 2, ऐसे इनकी भी कनॉट प्लेस में पोस्टर लगेंगे। केजरीवाल नंबर 1 डाकू नटवरलाल, नंबर 2 सिसोदिया, नंबर 3 सौरभ भारद्वाज, नंबर 4 आतिशी, नंबर 5 सत्येंद्र जैन, नंबर 7 राखी बिरला, और मैं लगाऊंगा। और जिसमें ताकत हो मुझे रोक के दिखा देना। और हम सिविल लाइन वालों ने, आरडीओ ने इसके लिए जूतों का हार बनाया हुआ है। और इसे सबसे पहले इसका शीश महल हम खाली करवाएंगे। ये इसके बाप का नहीं है, ये हमारे टैक्स पेयर पैसों का है। कल तक इसे इंसुलिन की दिक्कत होती थी और आज देखो कैसे दहाड़ रही है। जेल से छूटे हैं या कोई ओलंपिक मेडल लेके आए हैं? जेल से छूटा है या ओलंपिक जो आतिशबाजी चलवा दी? और दिल्ली में पोल्यूशन का चक्कर चलाया हुआ है। और दिल्ली में पोल्यूशन का क्या इनके बाप की दिल्ली है? कहता मैं दिल्ली का राजा हूँ, तेरा राजागिरी हम निकालेंगे अगर तुझे ना हमने चपड़ासी बनाया। ये लो इनकी सुनिए। दिल्ली में तो पटाखे बैन है, जो ये कुत्ता बाहर निकला तो उसकी बाजी में बम क्यों फटे? एक मुख्यमंत्री को आप सही सर, शब्द मैं मुख्यमंत्री नहीं मानता ना, अब है मुख्यमंत्री नहीं है। किस बात का मुख्यमंत्री? वो कुत्ता है। कल वो चाकू मार दे तो कौन मुख्यमंत्री चाकू मार देगा किसी को? इसके बाप की दिल्ली है, कानून सबके लिए एक बराबर है। मुख्यमंत्री है तो क्या हो गया? ये तो कहता था मैं साधारण आदमी हूँ, टूटी चप्पल, बटन के ऊपर नीचे, गले में फटा मफलर। शर्म नहीं आती इसे ये नाटक करते हुए? सर, अरमानी की बच्चों की कसम खाई, बताइए। गरीब से गरीब आदमी भी नहीं करेगा। कांग्रेस से कसम नहीं खाई उसने, दिल्ली के बच्चों की, दिल्ली का कसम है। स्कूलों में जो पहले तो इससे ये पूछो इसकी कितनी बेशर्मी है। इसके घर में पिटाई हुई, एक जवान बच्ची की पिटाई हुई, ठीक है। घर में आपके कोरियर भी आता, घंटी बजाता है तो सबके कान देखना कौन है। ये घर में था, इसके माँ बाप घर में थे, सुनीता केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? वो गुंडा क्या कर रहा है आपके घर में? वैभव को गुंडा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। मुख्यमंत्री निवास में शेम, बोलो शेम, शेम। और इसकी घरवाली क्या कह रही है? आज मेरे लिए सबसे सुख का, खुशी का दिन है। भगवान करे इसकी बेटी के साथ ऐसा हो सुनीता केजरीवाल के। ये मेरे बोल हैं। इसकी औलाद लंगड़ी लूली होए जो इसने बच्चों की कसमें खाई हैं, सब इसके सामने आएगा। दिल्ली में लोग मर रहे थे, दिल्ली में त्राई त्राई हो रही थी कोरोना से, और ये आदमी मियाँ बीबी घर सरकारी पैसे से घर बना रहे थे 50 करोड़ का। ये आतिशी के माता पिता ने कभी अफजल गुरु को समर्थन दिया था, बिल्कुल दिया। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, वो बुरी बात है। हाँ, मगर भाई उनकी ही पुत्री आज दिल्ली की सीएम बनना चाह रहे हैं। दुर्भाग्य है, ये एक बड़ा दुर्भाग्य है। वो बहुत टंकी नौटंकी है। उसने पिछले 6 महीने में दिल्ली की जो 18 मंत्रालय हैं उसके पास, 18। शी इज अ शेमलेस लेडी। उसे मेरे सामने लेके आओ, ब्रिंग हर इन फ्रंट ऑफ मी। इनमें किसी में माँ का दूध पिया है तो मेरे से आके 1 to 1 डिबेट कर लें। शराब घोटाला इतना मोटा किया है, मेरी फैक्ट्री में औरतें काम कर रही हैं, कह रही हैं हमारे बच्चों की इसने किडनियाँ खराब कर दी, लीवर खराब कर दिए। एक पे एक बांट के आ जाओ, देख लो मेरी शाहबाद में फैक्ट्री है, देख लीजिए। और बोलो, और क्या पूछना है? कह रहे कि बीजेपी आरोप लगाती है। अरे झूठा आरोप। एक बात बताओ, शीला बहन जी के टाइम पे अटल जी नहीं थे? सारे काम नहीं होते थे? हैं? सारे काम नहीं होते थे? तुम्हारे शीश महल के अंदर 5 डीडीए के, उसके पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर सस्पेंड हैं जिन्होंने हेर फेर किया है। 8 हेर फेर किया है। इनका जो टॉयलेट का कम्बोर्ड है, सीट जिस पे बैठ के ये टॉयलेट करते हैं, वो 2.5 लाख रुपए का है। कहाँ? कुशंबी के 2 रूम के कमर्स में रहता था ये। इसके ऐसी रोटी लगी है कि भगवान का नाम। अब केजरीवाल क्या शीश महल से बाहर निकलेंगे? निकाला जाएगा। निकलेंगे क्या? उसे निकाला जाएगा। उसके बाप का है क्या? उसे जूते मार के निकाला जाएगा। भाई साहब देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो केजरीवाल कह रहा है, मैं तो कह रहा हूँ एक बार मोदी जी से भगवान करे, मोदी जी का दिमाग चेंज करे, तानाशाही स्टार्ट कर दे। फिर ये जो फिरोज खान का पोता पप्पू है ना, नचनिया का लड़का, ये और ये जो जितना विपक्ष है जो ये हिल रहा है, भाई साहब अगर मैं तो कह रहा हूँ भगवान करे एक बार मोदी जी तानाशाही स्टार्ट कर दे। अपनी कब्रें खुद खोद के भाई साहब खुद मिट्टी डालेंगे अगर मोदी जी ने तानाशाही स्टार्ट कर दी। ये जो कहता है ना कि ये मोदी जी तो तानाशाही दिखा रहे हैं, खुद तानाशाह है, ये फ्रस्ट्रेटेड है, इसको पता है ये चुनाव हारने जा रहा है। इसका कनॉट प्लेस में हाल देखना कैसे इसके हाल लगते हैं, कैसे लोग खिला। आप कमला नगर में इसका हाल देखना, आप सरोजिनी नगर मार्केट में इसका हाल देखना। कम से कम भी 10,000 वॉलंटियर अपने आप निकल के आएंगे, पैसे वाले और अच्छे, गरीब अमीर सारे तेरे बक्कल तोड़ेंगे जो तूने लोगों को गंदा पानी पिलाया है, गटर का पानी। राजेंद्र नगर जैसा पौष एरिया, 3 बच्चे मर गए, उनकी माओं से पूछो। और आतिशी को देखो ड्रामा कर रहा है, संजय को देखो, सिंह को टिकट ब्लैक किया, जाके अल्पना में उसका रिकॉर्ड देखिए आप। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक पॉलिटिकल स्टैंड खेला है।
भाई साहब एक बात बताओ, ये खजूरी वहाँ पे वो करने गई थी अपना, ये खजूरी खोज खास है जो खजूरी, इसने वो एक वो स्कूल बनाया था बच्चों का, मतलब स्कूल में थोड़ी डेकोरेशन करी थी, तो इसने कहा था जय श्री राम, तो वहाँ से विरोध आया, तू कैसे बोल सकती है जय श्री राम, तो इसको अपने शब्द वापस लेने पड़े थे। ये आतंकवादियों के घर की है महाराज, ये आतंकवादियों के घर की, इसकी शक्ल बता देती है, एक देखो रूबरू बता देती है ना कौन खानदानी है, इसकी शक्ल बता देती है, शक्ल बता। तिलक नगर से अपनी जान बचा के भागी है, जब बुजुर्गों ने इसके बक्कल तोड़े तो ये भागी वहाँ से फोन का बहाना करके। संजय सिंह भी भागा। ये पब्लिक में जाएं तो सही, अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, 550 करोड़ का बजट बनाया है पब्लिसिटी का, बट जमुना साफ नहीं करानी, सड़कें नहीं बनवानी, इनके पिताजी का माल है। अब दिल्ली की जनता इन्हें बताएगी। 12 साल का किंतन था जो शास्त्री नगर में, अब तक उसको न्याय नहीं मिला हुआ है, जो 12 साल का था। और ये ले लो दिल्ली के अंदर जितने भी 11 डिस्ट्रिक्ट है, 11 डिस्ट्रिक्ट में हर जगह यही बुरा हाल है। 15-16 इंच के खड्डे, कभी ट्रक पलट रहा है, कभी गाड़ी पलट रही है, कभी उसमें बड़े बुजुर्ग उसमें डूब के मर रहे हैं, कभी बच्चे डूब के मर रहे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं वो आ रहे डूब के। चाहे तो मेरे पास वीडियो पड़ी है, ये देखो वीडियो है, ये देखो 99 ये वीडियो दिख रही है, ट्रक दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ बच्चे कैसे तैरते हुए जाते हैं।